हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद शर्मा फ्रॉम ब्यावर। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के अंदर क्लास 12th अकाउंटेंसी में इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। सबसे फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि ऋण पत्र मीन्स डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। ऋण पत्र का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति से ऋण लेती है, उसके बदले में एक पत्र देती है, उसे ऋण पत्र कहते हैं। मतलब कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसा होता है कि ऋण लेने के बदले में दिया गया पत्र ऋण पत्र कहलाता है। ये एक सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट जो होता है वो जैसे कंपनी पब्लिक के अंदर डिबेंचर इशू करती है, कंपनी पब्लिक के अंदर शेयर इशू करती है, तो उनके बदले में कंपनी उनसे पैसा चार्ज करती है, पैसा लेती है। तो शेयर के अंदर तो ऐसा होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उनसे पैसा लेती है, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। लेकिन कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि वो कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंपनी उनको डिबेंचर के रिगार्डिंग एक प्रपत्र देती है, मतलब उनसे लोन लेती है, पैसा लेती है, और वो कंपनी के लेनदार होते हैं। जो डिबेंचर लेते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। बात करते हैं हम ऋण पत्रों की, कि ऋण पत्रों की डेफिनेशन के अंदर ऐसा आता है कि कंपनी पब्लिक के अंदर डिबेंचर इशू करती है और उनसे पैसा लेती है। ऋण पत्र का मतलब होता है कि ऋण लेने के बदले में दिया गया पत्र ऋण पत्र कहलाता है। अब ऋण पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिबेंचर जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। हम बात करते हैं कि इशू करेंगे। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो नॉर्मली उसकी अकाउंटेंसी करती है, उसकी अकाउंटिंग करती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि कंपनी 3 प्रकार से डिबेंचर इशू कर सकती है। सबसे फर्स्ट में आता है कि कंपनी जितने रुपए का डिबेंचर है उसको उतने रुपए में ही इशू कर सकती है। जैसे कंपनी के पास में 10 रुपीज़ का डिबेंचर है, उसे कंपनी 10 रुपीज़ में ही इशू करेगी। अगर 10 रुपीज़ का डिबेंचर 10 रुपीज़ में ही इशू करती है तो उसे हम कहते हैं इशू एट पार, मतलब सम मूल्य पर निर्गमन। सम मूल्य पर निर्गमन, जितने रुपए का डिबेंचर है उतने रुपए में ही इशू किया तो उसे हम कहेंगे इशू एट पार और सम मूल्य पर निर्गमन। दूसरा आता है, कंपनी अगर 10 रुपए का डिबेंचर 12 रुपए में इशू करती है, मीन्स जितने रुपए का डिबेंचर है उसे हम कहेंगे फेस वैल्यू। डिबेंचर की ये फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मीन्स अंकित मूल्य। और जितने रुपए में 10 रुपए का डिबेंचर है उसे हम कहेंगे फेस वैल्यू, और 10 रुपए में ही इशू कर रही है उसे हम कहेंगे इशू प्राइस। ये हमारी हो गई इशू प्राइस। 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में इशू किया उसे हम कहेंगे इशू एट पार, सम मूल्य पर निर्गमन। लेकिन कंपनी 10 रुपए का डिबेंचर 12 रुपए में इशू करती है, मतलब जितने रुपए का डिबेंचर है उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को फ़ायदा होता है, उसे हम कहेंगे इशू एट प्रीमियम। मतलब कंपनी 10 रुपए का डिबेंचर है, ये हमारी फेस वैल्यू कहलाएगी, और 12 रुपए में इशू कर रही है तो ये हमारी इशू प्राइस कहलाएगी। 10 रुपए का डिबेंचर 12 में इशू करने का मतलब है 12 में से 10 रुपए तो उसकी इशू प्राइस है, 12 रुपए तो उसकी इशू प्राइस है, लेकिन 12 रुपए में से 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, जितने का है अंकित मूल्य, और 2 रुपए ज़्यादा कंपनी चार्ज कर रही है, वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। तीसरा आता है, कंपनी 10 रुपए का डिबेंचर 9 रुपए में इशू कर रही है, मीन्स जितने का डिबेंचर है, जितनी फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस में अगर इशू करती है तो वो कहलाता है इशू एट डिस्काउंट। यह हमारा प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा।
और ये हमारा बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा। तीन तरीके से कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या करती है कंपनी। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें कि कंपनी इसकी जनरल एंट्री क्या करेगी, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी अगर 10 रुपये का डिबेंचर 10 रुपये में ही इशू करती है तो कंपनी के पास में पैसा आता है और डिबेंचर जाते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक। जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे इसकी, ये जो परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंड एंट्री के अंदर, वो हम करते हैं डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर हम परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट किया है। जब हम डिबेंचर अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको यहाँ क्रेडिट किया है, तो हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको वापस डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी दो एंट्री होती है। डिबेंचर इशू करेंगे एट पार पे, मीन्स सममूल्य पर निर्गमन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में कंपनी के पास में पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किस पे पैसा आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे पैसा आ रहा है, तो इसको हमने क्रेडिट किया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो इसको यहाँ पर क्रेडिट किया है। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको वापस डेबिट करेंगे और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बात आती है कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जो परसेंटेज का चिन्ह हम लगाते हैं इसका मतलब होता है कि जैसे लिखा हुआ था 7% डिबेंचर, लिखा होता है 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। तो यह होता है कि अगर जितना परसेंटेज लिखा हुआ है 7% है, तो उन डिबेंचर होल्डर्स को, जो कंपनी के डिबेंचर परचेज करता है उन्हें हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर। जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। तो यहाँ डिबेंचर की बात करें तो ये 7% डिबेंचर जो होते हैं, ये इस 7% का मतलब होता है कि 7% से कंपनी उनको उन डिबेंचर पर ब्याज देती है। ये ब्याज की दर होती है। 8% डिबेंचर का मतलब 8% ब्याज देगी, 15% का मतलब 15% ब्याज देती है। ये परसेंटेज होते हैं इंटरेस्ट पेड करने की। और यहाँ पर हमने एंट्री करी है, फर्स्ट पॉइंट हमारा डिबेंचर इशूड एट पार, 10 रुपये का डिबेंचर 10 रुपये में ही इशू किया है। तो यहाँ पर बैंक में 10 रुपये का माना कि एक डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, तो 10 रुपये का डिबेंचर 10 रुपये में इशू किया, तो ये 10 रुपीज़ से एंट्री करेंगे। फिर 10 रुपीज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर, इसको क्रेडिट किया 10 रुपीज़ से, तो वापस डेबिट भी करेंगे 10 रुपीज़ से। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि यहाँ पर अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं एट प्रीमियम पर अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर कहते हैं कि कंपनी 10 रुपये का डिबेंचर 12 रुपये में इशू कर रही है, मीन्स 2 रुपये ज़्यादा ले रही है। और 2 रुपये अगर ज़्यादा ले रही है तो वो कंपनी का प्रॉफिट है, और कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम एंट्री के अंदर क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं, कंपनी 10 रुपये का 12 रुपये में इशू कर रही है, तो कंपनी के पास में तो 12 रुपये आएंगे, तो 12 रुपये से हम इसको बैंक को डेबिट करेंगे टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हमने इसमें कंपनी के पास में 12 रुपये आए तो इसको डेबिट भी करेंगे, बैंक अकाउंट में 12 रुपये आएंगे और इसको क्रेडिट करेंगे 12 रुपये से। अब यहाँ पर इसकी हम सेकंड एंट्री करेंगे। इसकी अगर हम सेकंड एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 12 रुपये से, तो इसको हम वापस डेबिट भी करेंगे 12 रुपये से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट।
हमेशा ध्यान रखना कि परसेंट डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ऑलवेज फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू, अब यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट किया था 12 रुपये से, तो वापस डेबिट भी करेंगे इसको 12 रुपये से, लेकिन डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ऑलवेज फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 10 रुपीज़ है। कंपनी ने 2 रुपये ज़्यादा चार्ज किए तो वो कंपनी का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को एंट्री में क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब वैसे इसको सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर शेयर की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, लेकिन डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पर आता है इशू करने के टाइम में हम सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और प्रीमियम का अमाउंट है हमारा 2 रुपये से। ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। फिर थर्ड पॉइंट की हम बात करें, वैसे पहले ऐसा होता था कि कंपनी 10 रुपीज़ का डिबेंचर 9 रुपीज़ में इशू कर सकती थी, मतलब बट्टे पर डिस्काउंट पर इशू कर सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये नियम हटा दिया गया और कंपनी ने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करना बंद कर दिया। अगर यह आपको समझ में आया है, इसको एक बार वापस देखें, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।